हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स 1008 जी के करंट अफेयर जो क्वेश्चन सीरीज है, इसमें आज हम आहुति नंबर 12 डालेंगे। अब तक 11 आहुति मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं डाली है तो उसको आप जल्दी से उसको डालिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप इंडिविजुअल कट ऑफ में फेल हो जाएंगे। कैसे? देखिए, ये RIMC का रिजल्ट आया है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब देखिए इसमें क्या हाल है बच्चों का हाल देखिए। यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। सब बच्चे इंडिविजुअली फेल हैं। जीके में सिर्फ मैं जीके की बात करूंगा। मैथ में किसी बच्चे का 1 नंबर भी आया, देखो एक नंबर भी है मैथ में। और यहाँ पे आइए सिर्फ जीके में देखिए, यहाँ पे ये नीचे आइए, यहाँ से चलते चलिए जीके में। ये सब बच्चे जीके में फेल हैं। इंडिविजुअली कट ऑफ इनकी नहीं निकल पाई। तो अगर आप ये महायज्ञ सीरीज, हमारी 3 सीरीज चली हुई हैं, 3 ध्यान रखना। पहली ये महायज्ञ सीरीज, दूसरी साइंस की सीरीज और तीसरी करंट अफेयर। अगर आपने 3 सीरीज डाल ली तो ये जो वाला सेक्शन है ना आपका, ये जीके वाला, जो इन बच्चों का हाल है वो आपका नहीं होगा। आप खूब चेक कर लो, ये सारे जीके की रो चल रही है ये वाली, सब बच्चे जीके में फेल है। ये सारे स्टेट्स की है, देखो कितने बच्चे जीके में फेल है। तो आपको ये लगता हो कि भाई आप जीके किसी एक बुक से पढ़ के या किसी एक कैपिटल्स याद करके आपकी जीके निकल जाएगी, तो बहुत गलत फहमी में हो। इनकी नहीं निकली, आपकी कैसे निकलेगी? ये बच्चे देके आ चुके हैं, इनका देखो कितने फेल हैं। ये देखिए सब फेल है, सब टोटल ये फेलियर्स की लिस्ट है सारी, ये सब फेल हैं। 32, 33, क्योंकि 38 चाहिए और 38 पे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है 38 पे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, सिलेक्शन के लिए तो और भी ज़्यादा चाहिए। सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए? सिलेक्शन के लिए चाहिए अराउंड 50 मार्क्स। 50 मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आपने 3 सीरीज कर ली, साइंस की सीरीज, करंट अफेयर की सीरीज और महायज्ञ सीरीज। अगर 3 सीरीज आप करके जाते हो तो आपका जीके नहीं रुकेगा, ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ। जीके आपसे नहीं रुकेगा अगर आपने अच्छे से। अब आपको करना कैसे है? देखिए, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको साथ ही आप देख लीजिए। साथ के साथ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक कर रखा होगा चैनल के, तो तुरंत ही आप सारी चीजें देख पाओगे। चलिए अब मैं बताता हूँ, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके विजिट करिए। और यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइव क्लास, बुक, डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड, ये तो आप इस इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे लेंगे? इन नंबर पे कॉल करिए और लाइव क्लास बुक करिए। RIMC, RMS और सैनिक स्कूल, 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी, कोई चार्ज नहीं है। और फिर अगर आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल है लाइव क्लासेज, फिर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स परचेज करना। RIMC फाउंडेशन बैच में अगर आप जुड़ जाते हैं तो समझिए फिर दिसंबर का जो एग्जाम है वो आपसे नहीं बचेगा। RIMC फाउंडेशन बैच बेसिक से लेके एडवांस तक, जो इन बच्चों की दुर्गति हुई है, मैं चाहता हूं आपकी ऐसी हालत ना हो जिनके किसी के 2 नंबर, किसी के 5 नंबर। और जीके में 38 मार्क्स तो ये मान के चलिए भी आसान नहीं है, देख रहे हैं आप। और मैथ्स में भी आसान नहीं है, इंग्लिश में भी आसान नहीं है। तो फाउंडेशन बैच का सहारा लीजिए। फाउंडेशन बैच आपकी नैया पार लगाएगा। अगर आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया तो दिसंबर बैच समझिए आपका सिक्योर हो जाता है। आप आराम से इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, ये हम गारंटी देते हैं। हॉस्टल के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल में ऐसा नहीं है कि आपको ईयरली प्लान लेना है, 6 मंथ का प्लान आप लीजिए या 1 ईयर का। 1 मंथ का तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, हावेवर आप ले सकते हैं, लेकिन 1 महीने में कुछ नहीं होता। 1 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो 6 मंथ का या 1 ईयर का प्लान लीजिए और हॉस्टल के थ्रू तैयारी करिए। इन नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल के थ्रू जानकारी ले सकते हैं कैसे आपको हॉस्टल ज्वाइन करना है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 20 क्वेश्चंस मैं इसमें कराता हूँ। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों का वेटेज रहता है। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर दोनों का वेटेज, दोनों के मैं इसमें कराता हूँ। अगर आपने ये 1008 साइंस और करंट अफेयर 3 सीरीज अगर आपने कर ली तो आपसे ये एग्जाम नहीं रुकेगा। 4 जून को आपका जो एग्जाम है, 4 जून को, ध्यान रखना, समय भी इसमें नहीं बचा अब। चलिए, हु डिस्कवर द टीबी वैक्सीन? तो टीबी वैक्सीन किसने डिस्कवर की? लियोन कैलेमेटे एंड कैमिल गुरेन। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, टीबी का एक टीका है, क्या नाम है उसका? BCG, बैसिलस। और ये सी है ना, सी का मतलब है कैलेमेटे और जी का मतलब है ग्योरेन। इनके नाम पे ये BCG का टीका है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब इससे आराम से याद रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ चुका है, BCG की जो वैक्सीन है वो किस डिजीज के लिए है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903? तो कौन सा न्यूज़पेपर था? इंडियन ओपिनियन। बी इज द राइट आंसर। Which of the following gas is used in electric bulbs? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। Which country has the most time zones in the world? मोस्ट टाइम जोन, तो रशिया और फ्रांस में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आप फ्रांस मार्क करेंगे
क्योंकि फ्रांस की कॉलोनीज भी है, फ्रांस के आइलैंड्स हैं, तो इससे क्या होता है कि फ्रांस में टाइम जोन ज़्यादा है रशिया से आज की डेट में करंट में, तो आंसर इज फ्रांस, ए इज द राइट आंसर। फ्रांस के अलग अलग आइलैंड्स हैं। व्हाट डज हर्पेटोलॉजी डील विद, तो हर्पेटोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटाइल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डज यूएनडीपी स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक, तो यूएनडीपी की बेसिकली फुल फॉर्म पूछी है यूएनडीपी, तो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की कहाँ हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखना, न्यूयॉर्क। भाई यूनाइटेड नेशन कहाँ है, न्यूयॉर्क है ना इसका हेडक्वार्टर। ये इस तरह की चीज़ें याद रखना, यूनाइटेड नेशन से बहुत आते हैं। यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन है, WHO है आपका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इस तरह से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। लोग तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE क्या हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कहाँ है, मुंबई, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी मुंबई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनी है टोटल, 50 कंपनी है इंपोर्टेंट वाली, और BSE में कितनी है, 30। इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना, आजकल के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, RBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आपके, बैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हर पेपर में बैंक का आपको मिलेगा। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू डिराइव अ प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन, तो प्लांट से वैक्सीन बनाई है इसने, तो कौन सी आपका, कनाडा इज द राइट आंसर। और इसके यहाँ के वो कौन है, PM जस्टिन ट्रूडो इज द आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, जो भी वहाँ के हेड। द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, केरला में। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का, वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट है, एकमात्र ऐसा जो फुल्ली सोलर पावर्ड है, फुल्ली सोलर एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए, लूनार न्यू ईयर इज कॉमनली नोन है, तो लूनार न्यू ईयर को क्या बोला जाता है कॉमनली, चाइनीज नया साल, चाइनीज न्यू ईयर भी इसको बोला जाता है। डी इज द राइट आंसर। एवरी ईयर स्पुटगस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो स्पुटगस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में, लद्दाख। क्लियर, ए इज द राइट आंसर। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आपसा आपने सुना कि आपसा लग जाता है, तो ये कहाँ किस साल में आया था, 1958 में। आर्म फोर्स, इसकी फुल फॉर्म आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 में आया था। फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। RIMC का एक बार अगर आपके चांस निकल गए तो फिर नहीं आएंगे। कभी आप सोचो कि मैं तो 12th के बाद RIMC दूंगी, कोई फायदा नहीं, 12th के बाद कोई RIMC नहीं होता। 9th 7th और 8th में आपके पास चांस है, और एक बार निकल गया तो फिर आप 12th के बाद भी इसी तरह के कंपटीशन की तैयारी करोगे, और समझो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो अभी आप कर रहे हैं। तो RIMC में ज्वाइन करिए, अपनी जॉब को सिक्योर करिए, NDA के सिलेक्शन को कंफर्म करिए। क्यों आप 5 साल अपनी बर्बाद करना चाहते हैं, बाद में आप क्यों अभी क्यों नहीं करना चाहते, ठीक है। तो बेस्ट है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, कब हम मनाते हैं, 14 मार्च। क्यों, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और यहाँ पे 14 का मतलब क्या, 14 और 3 का महीना, तो 14 मार्च हो गया, ठीक है। चलिए, नेशनल अगर मैथमेटिक्स डे होता तो 22 दिसंबर 22 दिसंबर होता, ये भी ध्यान रखना। सौरभ चौधरी इज एसोसिएटेड विद, तो सौरभ चौधरी का संबंध किससे है, तो आपका शूटिंग से है, सौरभ चौधरी का किससे, शूटिंग। सी द राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की कैपिटल, बेल्जियम जो यूरोपियन कंट्री है उसकी कैपिटल नेसोल, आपका नेटो। और एक्चुअली यूक्रेन से जो रशिया का वॉर चल रहा है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता था, इसीलिए रशिया उसको डिनाई करता है। इस दोनों में युद्ध है। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल वॉज, तो स्ट्रीट एनिमल होते हैं उनके लिए पहली एम्बुलेंस भारत की कहाँ की सिटी में लॉन्च की गई, तो कौन सी, चेन्नई क्या, तमिलनाडु की कैपिटल। MK स्टालिन क्या है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, CM है MK स्टालिन, और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी है, मधुमलाई, ठीक है। चलिए, विच एयरलाइन हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर फ्यूल, तो ये दुनिया की पहली एयरलाइन बनी जो सोलर फ्यूल को यूज करेगी, तो कौन सी है, स्विस एयरलाइंस, स्विट्जरलैंड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो ये ह्यूमन राइट मानव अधिकार के रूप में को प्रोटेक्ट करती है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड की जो शहर है जेनेवा।
इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, फ्लोटिंग स्टोरेज वाज रिसीव्ड इन विच स्टेट, तो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल संजय गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, जो सेबी है उसकी पहली चेयरपर्सन वुमेन बनी है, महिला बनी है, तो कौन सी, मधाबीपुरी बुक, मधाबीपुरी बुक। और सेबी क्या करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये। जो शेयर मार्केट आपने सुना होगा, शेयर मार्केट, उसमें जो उनको जो एफिलिएशन मिलता है वो कौन उसको रजिस्टर करता है, वो उसको सेबी रजिस्टर करता है। जो कंपनी खुलती है, जो कंपनी कोई ऑपरेट होगी तो सेबी उसको देखेगा। जैसे देखो कोई बैंक अगर ऑपरेट करेगा, बैंक को कौन देखेगा, आरबीआई। अगर इंश्योरेंस कोई काम करेगा, इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको कौन देखेगा, IRDAI, ठीक है। अगर कोई मान के चलो पुलिस में काम हो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम डिफेंस देखेगा उसको। ऐसे ही सेबी क्या करता है, सेबी देखता है कंपनी, जो भी कंपनी भारत में खुलेगी उसको सेबी देखेगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में। तो ये हमारी आहुति नंबर 12 थी। 13, 14 ऐसी 50 आहुतियाँ आएंगी। और ये मान के चलिए अगर आपने सारी चीज़ें कर ली, 3 चीज़ों में आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिया, पहला आपका साइंस, दूसरा महायज्ञ, तीसरा करंट अफेयर, अगर 3 सीरीज आपने प्रॉपर फॉलो कर ली और ये क्वेश्चन कर दिए तो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 50+ मार्क्स आपको कोई नहीं रोकेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तभी आपको देख लेनी है। आप अगर डिले करेंगे तो फिर एग्जाम से 2 दिन पहले कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अपने जो भी आप एक बुक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते जाइए और फिर इसी तरह के नंबर लाइए। किस तरह के? इसी तरह के। कितने नंबर? 30, 26, 15, ये इन नंबर का फिर मजा लीजिए, ठीक है। फिर कोई आवश्यकता नहीं है, ये नंबर लीजिए ना, फिर इसी तरह से पढ़ते जाइए और इन नंबर को देखिए। देख रहे हैं यहाँ पे 27, ये क्या हाल है, ये देखो बुरा हाल है एकदम, बिल्कुल कोई मुझे नहीं लग रहा है। और लड़कियों का तो, और लड़कियां तो क्वालिफाई नहीं कर पाई एग्जाम में, इंटरव्यू तो में तो बाद में तब सिलेक्शन है, वो क्वालिफाई में ही रहेगी। तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी डाउट हो, इन नंबर से आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट आहुति में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।